नमस्कार दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका प्लेन्स। हम लोग ने अभी तक जो देखा है, तो फर्स्ट हम लोग ने माउंटेन्स वगैरह देखा। फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया हम लोग ने स्टार्ट किया था, तो उसके अंदर हम लोग ने माउंटेन्स देखा। फिर उसके बाद अब सेकंड हम लोग प्लेन्स देख रहे हैं। 5 फिजिकल डिवीजन क्या है, कैसे हैं, वो हम लोग ने पहले देख लिया है। हिमालयाज को पूरी तरीके से डिस्कस किया जा चुका है। ये प्लेन है, इसके बाद पेनिनसुलर रीजन होगा। आइलैंड्स एंड जो आपका कोस्टल रीजन है, इसको अलग से पढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इसके अंदर कुछ बहुत ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो 2-4 मिनट का वीडियो बना के कोई मतलब नहीं है, उतना तो आप खुद ही देख लोगे। और कोस्टल रीजन में क्या आप लोगों को पढ़ाऊंगे कि कोस्ट कहाँ पे है, वेस्टर्न कोस्ट कहाँ पे, ईस्टर्न कोस्ट कहाँ पे है। तो हम लोग को मेन जो पढ़ना होता है वो होता है माउंटेन, प्लेन और प्लेट्यू रीजन आपका पढ़ना आता है। ठीक है, तो हम लोग ये सारे के साथ कंप्लीट कर लेंगे। आज मैं आप लोगों को इंडो गैंजेटिक ब्रह्मपुत्र प्लेन जो है आपका आईजीबी प्लेन जिसको कहा था, वो आप लोग का पूरा कंप्लीट कर दूंगा। ओके, चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को ये प्लेन रीजन पूरा दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये जो आप लोग को लाइन दिख रही है, एक सेकंड, इसका कलर रेड, हाँ ओके चलिए। ये यहाँ से ऐसे मूव करिए, देखिए जस्ट ट्रेल करिए मेरे कर्सर को, आप लोगों को पता चलेगा। ये देखिए, ये जो ऐसे जा रही है, ये जो लाइन जा रही है, इस लाइन को कहते हैं ग्रेट वाटर डिवाइड ऑफ इंडिया। ठीक है, ग्रेट वाटर डिवाइड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये इसका मतलब ये होता है कि इसके इस तरफ की जितने भी क्या बोलते हैं रिवर्स हैं, वो आपके बे ऑफ बंगाल में फ्लो करेंगी, और इसके इस तरफ की जो जितने भी रिवर्स हैं, वो आपके अरेबियन सी में फ्लो करेंगे। तो ये आप लोगों को पता हो जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वाटर डिवाइड क्या होता है, वाटर शेड क्या होता है, ड्रेनेज डिवाइड, इसको ये सब एक ही चीज़ है। तो इसका मतलब क्या होता है, ये ऐसा कोई पॉइंट होता है, वो ऐसा कोई ऊंचा टीला होगा, ऐसा पहाड़ हो सकता है, माउंटेन हो सकता है, हिल रेंज हो सकता है, जिसके इस तरफ जिसके मतलब विच इज एक्टिंग एज ए बाउंड्री बिटवीन द टू ड्रेनेज बेसिन। एक ड्रेनेज बेसिन का जो वाटर है वो दूसरे तरफ जा रहा है, एक ड्रेनेज बेसिन का वाटर दूसरे तरफ जा रहा है। तो बीच में कोई तो एक सेंट्रल लाइन होगी जो कि थोड़ी सी ऊंची होगी, जो कि हाइट में थोड़ी सी ऊंची होगी, हिल पॉइंट होगा। उस पॉइंट को कहा था ड्रेनेज डिवाइड, या फिर वाटर डिवाइड, या फिर वाटर शेड कहा जाता है। ओके, होप करता हूँ इतना समझ में आ रहा होगा। बाकी इसमें आपके सारे के साथ जितने भी वाटर शेड्स हैं, जितने भी रिवर्स हैं, मोस्ट ऑफ द रिवर्स प्लेन वगैरह से यहाँ पे पॉइंटेड करके रखे हुए हैं। हम लोग एक एक करके सब देखेंगे। ओके, चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। फीचर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल फीचर्स की बात करते हैं, क्या है इसका मेन इंपॉर्टेंस जो है, क्रक्स मटेरियल, वो यहाँ पे देख लेंगे। लार्जेस्ट एलुवियल ट्रैक्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, ये इसका सबसे प्रोमिनेंट चीज़ है। मैंने आप लोग का एलुवियल सॉइल से पढ़ाया था, तो उसमें मैंने आपको बताया। इसका स्ट्रेच जो है, इंडस से अगर काउंट करें, जहाँ से एक्चुअल है वहाँ से अगर काउंट करें, तो 3200 हो जाता है। और अगर सिर्फ और सिर्फ हम लोग गंगा मतलब इंडियन सेक्टर की बात करें, तो फिर 2400 किलोमीटर होता है। ठीक है, इसका जो अपर रेंज है वो शिवालिक है। शिवालिक के फुटिल पे ये काम करता मूव करना स्टार्ट करती है। और नीचे का अगर लोअर बेस देखा जाए, तो वो आपका पेनिनसुलर प्लेटू रीजन के ऊपर है। ठीक है, वेस्टर्न बाउंड्री इसके सुलेमान और किरथा रेंजेस हम लोग ने कल के मैपिंग में कल के उसमें देखा था, जो आपका हिमालयास के बारे में था। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से हिमालयास का जो वेस्टर्न सिंटेक्सल बैंड है, वो आगे चल के किरथा, सुलेमान रेंजेस वगैरह, हिंदू कुश माउंटेन्स वगैरह बनाता है। ओके, और ईस्टर्न सेक्शन में आपका पूर्वांचल हिल्स है, सब है आपके हिमालयस के रेंजेस है। ठीक है, नेक्स्ट आपका वाइडेस्ट है आपके वेस्टर्न रीजन में, और जैसे जैसे आप ईस्ट की तरफ जाओगे, उसका लेंथ घटता चला जाएगा। ये आप लोगों मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसमें ये एकदम अच्छी तरीके से नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ पे दिखाता हूँ। ये देखिए, ये आपका विड्थ यहाँ पे देख रहे हैं कितना ज़्यादा वाइड है। मतलब वेस्टर्न सेक्शन में इसकी विड्थ बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपके ईस्टर्न सेक्शन में आप देखिए विड्थ कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, और यहाँ पे भी देखिए कम होती चली जा रही है। तो वाइडनेस ज़्यादा कहाँ पे है, आपके वेस्टर्न सेक्शन में। और जैसे जैसे आप ईस्ट की तरफ आ रहे हो, उसकी जो विड्थ है वो कम होती चली जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट इसका थिकनेस ऑफ द एल्यूवियम डिपॉजिट। जो एल्यूवियम हमारे मतलब ये डिपोजिशन के थ्रू बना है ना, एल्यूवियम सॉइल जो है, वो एल्यूवियल सॉइल जिसको कहा था, वो डिपॉजिट हो के बना हुआ है। तो जब माउंटेन राइज करा था, आपका हिमालय जब राइज करा था, तो इसने बहुत बड़ा गर्त बना दिया था, बहुत बड़ा गड्ढा बना दिया था। इस गड्ढे को भरते भरते ही आज ये एल्यूवियल डिपॉजिट या एल्यूवियल ट्रैक बन के पैदा हुआ है। ठीक है, तो इसकी जो डेप्थ है वो एस्टिमेट किया जाता है कि लगभग 6000 मीटर नीचे, मतलब 6 किलोमीटर नीचे गहरी डेप्थ है। ओके, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, ऐसा सिर्फ एस्टिमेशन है। तो इट इज़ नॉट द पॉइंट कि आप लोगों को याद रखना पड़े, लेकिन यहाँ पे मेंशन कर दिया गया। ओके, नेक्स्ट है
अगर डेप्थ की बात की जाए तो जैसे एलुवियल फैंस वाले रीजन हैं या जो आपके कोसी के सोन के इस सब के जो भी एलुवियल फैन वाले रीजन वहाँ पे डेप्थ बहुत ज़्यादा हो जाती है, लेकिन उसके इंट्रा कोन वाले रीजन में जहाँ पे कोन उसके खत्म होता है उन दोनों के बीच का जो जंक्शन पॉइंट होता है वहाँ पे जो होता है वो आपके शैलोअर डिपॉजिट वहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। दिस ऑल वी हैव कवर्ड इन, जब मैंने आपको एलुवियल फैंस वगैरह पढ़ाया था तो आप लोगों को पता होगा कि कैसे वहाँ पे मैंने भाप बतराई ये सब डिस्कस किया था, तो वहाँ पे मैंने आपको एलुवियल फैंस वगैरह बताया था, तो आप लोग उसको भी याद कर सकते। इसके अलावा जब मैंने फ्लूवियल डिपोजिशन लैंडफॉर्म्स की बात की थी तो उसमें मैंने आपको एलुवियल फैंस वगैरह सब पढ़ाया था, ठीक है। तो ये सारा का सारा आप लोग प्रीवियस, इसलिए मैंने कहा था ना कि इंडियन ज्योग्राफी हम लोग लास्ट में कवर करेंगे, सो दैट जो वहाँ की कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे सिर्फ कॉपी पेस्ट करने रह जाए, हम लोग को ज़्यादा दिमाग क्रैकिंग करने की जरूरत नहीं है। एंड इफ़ इन द केस आप लोग ने अभी तक वहाँ के वीडियोस नहीं देखे, पहले के वीडियोस नहीं देखे, इससे पहले के 34 वीडियोस हैं उनको नहीं देखा, ज़्यादा बड़े बड़े वीडियोस नहीं, 30 मिनट्स के वीडियोस मैंने बनाने की कोशिश किया, मतलब मैक्सिमम लेंथ है 30। मुझे नहीं लगता कोई भी आपका 30 को क्रॉस भी किया होगा, 28-25 के आसपास ही चल रहे हैं सब, ठीक है। तो आप लोग उसको प्लीज़ देख के आइएगा, आप लोग का बहुत सारा कॉन्सेप्ट वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, इसकी सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मोनोटोनस प्लेन, ठीक है। मोनोटोनस का लेवल आप लोगों को ये बताओ कि इसका जो मतलब मीन सी लेवल का जो क्या बोलते हैं क्राइटेरिया, जो आप लोग जानते होंगे कि सी लेवल से जो आपका हाईएस्ट एलिवेशन होगा वो कितना है, वो आपका 291 मीटर है। ये देखिए मतलब हाईएस्ट जो आप लोग कहाँ अंबाला के आसपास की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे जो हाईएस्ट एलिवेशन है 291 मीटर है, और जो आपका एलिवेशन का एवरेज है वो 200 मीटर, मतलब आप समझ सकते हैं एकदम लेंथ के पूरे थ्रू आउट द रीजन ये बहुत ही कम वेरिएशन दिखाता है। इनफैक्ट इसके नीचे आप लोग का जस्ट पॉइंट देखेंगे तो सहारनपुर से लेके कोलकाता के बीच में पर किलोमीटर सिर्फ 20 सेंटीमीटर का फॉल देखा जा रहा है, ग्रेडियंट देखा जा रहा है। ये ग्रेडियंट कैसे काउंट करते हैं लोगों को अगर नहीं पता तो मैं आप लोगों को बता दूं। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है सहारनपुर, ठीक है, और ये आपका कोलकाता है, ठीक है। तो सहारनपुर से कोलकाता जो ये ग्रेडियंट देखा जा रहा है, मतलब ये जो लेंथ देखी जा रही है ये, ठीक है, ये इस तरीके से जो ये वाली जो यहाँ की जो लेंथ है इस लेंथ को कहा जाता है, और थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ, कंजूसी की हद पार कर दिया, ठीक है। ये आपका समझिए सहारनपुर है और ये आपका कोलकाता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कोलकाता की तरफ जा रहे हैं, अब ये जो लेंथ है इसको इसको कहा जाता है ग्रेडियंट, मतलब ये कितना डेप्थ दिखा रहा है। तो हर किलोमीटर पे सिर्फ 20 सेंटीमीटर का फॉल देखा जा रहा है, मतलब हर किलोमीटर पे 20 सेंटीमीटर ये नीचे चला जा रहा है, इतना कम ग्रेडियंट है। जबकि आपके पेनिनसुलर रीजन में और माउंटेनस रीजन में तो किलोमीटर भी हो सकता है, ठीक है। इतना ज़्यादा ग्रेड मतलब इतना कम ग्रेडियंट होने की वजह से एकदम मोनोटोनस लगता है, आप आराम से एकदम फ्री फ्लो में जा रहे हो। यहाँ पे जितने भी रिवर्स है उनकी भी जो लैटरल कटिंग है वो ज़्यादा होती है, इसी वजह से। क्यों? क्योंकि इनका जो ग्रेडियंट है वो बहुत ही लेस है, बहुत ही कम है, ठीक है। इनफैक्ट आप लोग को और भी इसमें फाइनाइट देखेंगे तो बनारस से लेके अगर आप लोग गंगा डेल्टा की बात करें तो सिर्फ 15 सेंटीमीटर पर किलोमीटर के हिसाब से बढ़ता करता है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं इतना कम का ग्रेडियंट है, ठीक है। होप करता हूँ ग्रेडियंट आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आ गया तो वापस से कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछिए, मैं आप लोग बता दूंगा। ओके नेक्स्ट, लॉन्गिट्यूडल प्रोफाइल इंडो गैंजेटिक प्लेन का हम लोग ने पहले डिस्कस किया। एलुवियल सॉइल को पढ़ाते वक्त मैंने ये पूरा का पूरा अच्छी तरीके से डिटेल में किया है। अगर मैं वापस से उसको पढ़ाने जाऊंगा तो इसके अंदर 30+ मिनट्स और ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो वो हम लोग को नहीं चाहिए, मैंने अलग से इसके लिए अलग से चीज़ें इसके अंदर डाली नहीं है, नया नया नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप लोग को, और बड़ा कॉपी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सो दैट आप लोग वहाँ पे पढ़ के आइएगा। वहाँ सॉइल्स में मैंने एकदम डिटेल में डिस्कस किया, भाबर क्या होता है, तराई क्या होता है, भांगन क्या होता है, खादा होता है क्या होता है, मैंने सब वहाँ पे डिस्कस किया हो। तो आप लोग वहाँ पे प्लीज़ देख के तब इसको पढ़िएगा। ये आप लोग को लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मस्ट है, आप लोग को आना ही चाहिए, ठीक है। तो एक शॉर्ट में मैं बता देता हूँ, जब रिवर्स कोई भी आपके हिमालयन रीजन से निकलते हैं तो उनके पास बहुत वॉल्यूम होता है, बहुत ही पावर होती है। तो अपने साथ बहुत सारा इरोडेड मटेरियल, कॉबल्स, पेबल्स, सैंडस्टोन्स वगैरह ये सब लेके अपने साथ भाग के चली आती है। फिर जैसे ही इसका थोड़ा सा प्लेन रीजन में एंट्री होता है वो वहाँ पे सारे के सारे कॉबल्स पेबल्स को ड्रॉप कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अब वो प्लेन में आ गए ना, पहले वो फ्री फ्लोटिंग थी, तो एकदम तेजी से फॉल कर देते, तो ग्रेविटी की वजह से वो सारे के सारे कॉबल्स पेबल्स सब कुछ पत्थर वत्थर सब लेके चली आई थी। लेकिन अब जैसे प्लेन रीजन आ गया तो ये सारे के सारे वहीं पे डिपॉजिट कर देगी और वाटर उसके बीच में से फ्लो करना स्टार्ट करेगा। ये इतना डेप्थ होता है कि वाटर इसके अंदर लगभग डिस्पर्स हो जाती है, गायब हो जाती है, चोरी हो जाती है, ठीक है।
इसलिए यहाँ पे आप बड़े बड़े बोल्डर देखेंगे, और रिवर का जो मतलब हाइट होगी वो बहुत ही कम होगी, बहुत ही ज़रा सी होगी। ठीक है। नेक्स्ट, उससे नीचे जाने के बाद तराई रीजन स्टार्ट होगा, जो कि मार्शी लैंड होता है। यहाँ पे क्या होता है कि जो आपका भाबर में जो वाटर डिसअपियर होता है, जो रिवर डिसअपियर होती है, वो यहाँ पे आना स्टार्ट करती है, वो यहाँ पे ऐसे निकलना स्टार्ट करती है। जहाँ पे निकलती है तो वहाँ पे मार्शी कंडीशंस बनाती है, काफ़ी यहाँ पे दलदली एरिया बन जाता है, और इसी को कहा जाता है तराई रीजन। ठीक है। इसके अंदर नाइट्रोजन के वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। ओके। फिर नेक्स्ट है खादर और भांगर। भांगर आर द ओल्ड एल्यूवियम, जो ओल्ड एल्यूवियम किसी समय पे वहां तक आपके रिवर का, जिसको कहा जाता है कि लेंथ रहा होगा, जो विड्थ ऑफ द रिवर है वो उतना ज्यादा रहा होगा, जिसको हिंदी में पाट कहा जाता है, जो नदी का पाट है वो उतना दूर तक रहा होगा इस रीजन से। अब वो कम हो चुका है। जो पुराना वाला रीजन था, या इसको टेरेस कह सकते हैं, जिसका फ्लड प्लेन भी कहा जाता है नाम, तो इस रीजन को कहा, उस रीजन में जो भी आपके सॉइल है उसको बांगर सॉइल कहा जाएगा, और जो नई आपके नेचुरल लीवीज के आसपास जो होंगी उनको खादर कहा जाएगा। ठीक है। इसको यहाँ पे डिटेल में पूरी तरीके से डिस्कस नहीं कर सकता, एज यूजुअल मैंने आपको बताया कि लेंदी हो जाएगा, बहुत बड़ा, काफ़ी चीज़ें आगे हम लोग को डिस्कस करनी है। तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर आपको ना समझ आओ तो आप लोग प्लीज़ सॉइल वाले चैप्टर में जाइएगा, वहाँ पे पार्ट 1 में मैंने इसको ही डिटेल में अच्छी तरीके से डिस्कस किया है, आप लोग उसको देख लीजिएगा, ऑलरेडी अपलोडेड है, आप लोग उसको देख लीजिएगा। ठीक है। एंड अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो प्लीज़ प्लीज़ इस वाले को आप लोग वहाँ पे कर लीजिएगा, नहीं तो आप लोग का ये बच जाएगा। अगर आप लोग ने नहीं देखा है तो की बात कर रहा हूँ। ओके। चलिए नेक्स्ट, ट्रांसफर्स प्रोफाइल की बात करते हैं। अभी हम लोगों ने लॉगिन ट्यूटर प्रोफाइल को देखा, अब हम लोग ट्रांसफर्स प्रोफाइल को देख रहे हैं। ट्रांसफर्स प्रोफाइल में हम लोग क्या करते हैं, इतना बड़ा प्लेन रीजन है तो इसको अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड कर देते हैं, सो दैट हमारे लिए पढ़ने के लिए आसानी हो जाए, काफ़ी हमारा जो वर्कलोड है वो कम हो जाए। हम लोग कैटेगराइज करके पढ़ेंगे तो अच्छा हो जाएगा। अगर इंडो गैंजेटिक ब्रह्मपुत्र प्लेन को एक साथ पढ़ने बैठेंगे तो बहुत ही मतलब हर चीज़ को रिलेट नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं पे सैंड की क्वांटिटी ज़्यादा है, कहीं पे क्ले की क्वांटिटी ज़्यादा है, तो ये सब चीज़ें हर में यूनिफॉर्म नहीं है, तो वी विल डिवाइड इट इनटू फर्दर पार्ट्स। ठीक है। बारी बारी एक एक पार्ट को स्टार्ट करते हैं, पहले राजस्थान प्लेन से स्टार्ट करेंगे। ओके। चलिए, राजस्थान प्लेन ये क्या है आपका, गग्गर बेसिन इसके नॉर्थ में है, अरावली इसके ईस्ट में। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए, ये आपका ऊपर का जो यहाँ पे रीजन है, इसको यहाँ पे गग्गर रिवर बहती है। ठीक है। जो कि पंजाब प्लेन में आ रही है। ठीक है। पंजाब हरियाणा प्लेन में, वो हरियाणा में फ्लो करती है, और ये इसी रीजन का ये बाउंड्री माना जाता है, और इसके इस तरफ आपका अरावली से। ओके। नेक्स्ट, इतना डिटेल में वापस आपको नहीं दिखाऊंगा, मैप आप लोग प्लीज़ एक बार साइड में रख लीजिएगा तो आपको दिखता रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट, इट इज़ अ पार्ट ऑफ थार डेजर्ट। ये थार डेजर्ट का पार्ट है। मैंने एलुवियल सॉइल को पढ़ाते वक्त बताया था कि जो आपका राजस्थान प्लेट्यू है, राजस्थान प्लेन रीजन है, वो एक्चुअली में आपका एलुवियल सॉइल है, जो कि उस रीजन में पानी के अभाव की वजह से सैंडी बन चुका है। मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि जो वहाँ पे सलाइन सॉइल है वो एक्चुअली में एलुवियल सॉइल माइनस वाटर है। ठीक है। वहाँ पे वाटर की कमी होने की वजह से वो एलुवियल सॉइल के अंदर के सारे जो न्यूट्रिशंस थे, जो चीज़ें थी, वो सब चली गई है, और अब अगर उनको पानी मिलेगा अच्छी तरीके से तो वापस से वो फर्टिलिटी गेन कर सकते हैं। ठीक है। ये आप लोगों को मैंने उस समय वहाँ पे बताया था। ठीक है। नेक्स्ट, ये अंडुलेटिंग प्लेन है जिसका एवरेज एलिवेशन इतना है, ये सब चीज़ें आप लोग पढ़ने को पढ़ सकते हैं। इसमें 25 सेंटीमीटर का आइसो हाइट है। आइसो हाइट मतलब रेन का जो सेम रेन का लेवल जहाँ जहाँ होगा उसको अगर जोड़ दिया जाएगा तो उसको आइसो हाइट कहा जाएगा। एक पॉइंट है जहाँ पे, समझिए एक पॉइंट ए है जहाँ पे 20 सेंटीमीटर की रेनफॉल होती है, बी पॉइंट है जहाँ पे 20 सेंटीमीटर की रेनफॉल होती है, सी पॉइंट है जहाँ पे 20 सेंटीमीटर की रेनफॉल होती है। इन तीनों को अगर आपने जोड़ दिया तो आपने जिस लाइन से जोड़ा है उसको कहा जाएगा आइसो हाइट। ठीक है। ये आप लोगों को मैंने बता दिया। नेक्स्ट, इस रीजन में मरुस्थली, इसको हिंदी में मरुस्थली भी कहा जाता है, ये आप लोगों को पता होगा। मरुस्थली अब इसको कॉमन लैंग्वेज के तौर पे भी यूज़ किया जाता है डेजर्ट रीजन को। ठीक है। और राजस्थान बगार भी आप लोगों को पता होगा, बगार भी इसको कहते हैं, मरुस्थली भी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, इस यहाँ पे शिफ्टिंग ड्यून्स है जिसको ध्रियान कहा जाता है। ठीक है। ध्रियान कहा जाता है। ठीक है। इसमें एक डिस्टिंग्विशन है जो यहाँ पे लिस्टेड किया गया है, लिखा गया है, जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि बहुत लोग मरुस्थली और बगार को सेम शब्द समझते हैं। ठीक है। ये एक्चुअली दो अलग अलग शब्द हैं। ठीक है। मरुस्थली जो है आपका वेस्टर्न रीजन में, ठीक है, वेस्टर्न रीजन है टूवर्ड्स द, या आइसोहाइट को अगर हम लोग बेंचमार्क मार ले तो उसका जो वेस्टर्न सेक्शन है वो मरुस्थली आता है, और जो ईस्टर्न सेक्शन है वो बगार रीजन है। बगार रीजन एक्चुअली मोर ऑफ ऑक्यूपाइड रीजन है, यहाँ पे लोग रहते हैं। ठीक है। रहते तो मरुस्थली रीजन में भी है, लेकिन वहाँ पे जो डेंसिटी ऑफ द पीपल लिविंग है वो बहुत ही कम है। मतलब आपको
5-6 किलोमीटर में 4-5 लोग ही मिलेंगे, इस तरीके की डेंसिटी है। लेकिन बगार रीजन में सेटलमेंट्स होते हैं, यहाँ पे ओएसिस होते हैं, यहाँ पे लोग रहते हैं, खेती बाड़ी वगैरह भी करते हैं, ठीक है। जनरली जो कोर्स ग्रेन्स होते हैं, रागी, ज्वार, बाजरा, ये सब उगाया जाता है यहाँ का। मैंने आप लोगों को बताया था गुआर बहुत इंपॉर्टेंट, GUAR, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। नेक्स्ट, थोड़ी इचिंग हो रही है यार, इसकी वजह से बार बार ऐसा नोज टच कर रहा हूँ, नहीं तो अच्छा नहीं लगा मुझे, ठीक है। नेक्स्ट, आपका जो मरुस्थली रीजन है वो आपका रेनफॉल लगभग 25 सेंटीमीटर का रिसीव करता है, इससे कम ही रिसीव करता है, लेकिन वी विल टेक इट एज द बेंचमार्क 25 सेंटीमीटर का। इस रीजन में आपके खेजड़ी ट्री पाए जाते हैं, और यहाँ पे जो मोस्ट प्रोमिनेंट ट्राइब है उसका नाम है बिश्नोई ट्राइब। बिश्नोई ट्राइब खेजड़ी ट्री को रिवर करते हैं, सेक्रेड ग्रूव मानते हैं और पूजा करते हैं, ठीक है। इनफैक्ट इन्होंने ये वही बिश्नोई ट्राइब है जो चिंकारा, जो कि मतलब ब्लैक गेजर जिसको कहा था, उसको भी पूजते हैं, उसकी भी रक्षा करते हैं। और जो फेमस केस हुआ था वो उस केस में भी इन्होंने ही केस किया है आपके जो फिल्म स्टार है उनके ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट, आपका राजस्थान बगार की बात की जाए तो ये आपका सेमी एरिड फर्टाइल ट्रैक्ट है। ग्रीन पैचेस को रोही कहा जाता है, मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे पैचेस वगैरह भी मतलब अच्छी खेती वगैरह भी की जाती है। नॉर्थ ऑफ लूनी इज द सैंडी डेजर्ट, जिसको थाली कहा जाता है, ठीक है, थाली कहा जाता है। लूनी रिवर है यहाँ की सबसे प्रोमिनेंट रिवर है, जो कि यहाँ पे जो आपका अरावली है उसके इस तरफ से ऐसे फ्लो करती है और यहाँ पे जाके गायब हो जाती है, ठीक है। इसको एफिमेरल ड्रेनेज भी कहा जाता है, वो हम लोग ड्रेनेज वाले में देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे कई सारे सलाइन लेक्स हैं, जैसे सांबर लेक, दिदवाना लेक, देगना लेक, कचमान लेक, ये सब बहुत सारे लेक्स हैं जो कि सॉल्ट लेक है, सलाइन लेक्स है। इनके अंदर वाटर जो है वो सलाइन क्वालिटी का है, ठीक है, इनके अंदर सॉल्ट की ज़्यादा अधिकता है, ठीक है। तो और यहाँ पे सॉल्ट फार्मिंग वगैरह भी की जाती है। ये आपका मेन आपका राजस्थान प्लेन्स हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, पंजाब प्लेन्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे 5 इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, आप लोगों को पता होगा, इंडस, ऐसे ऐसे जब ऐसे जब बहुत ही इंपॉर्टेंट समय पे आता तो ऐसे फंबलिंग करोगे कि सामने वाले को लगे कि इसको कुछ आता नहीं है। इंडस एक्चुअली इसका पार्ट नहीं है, बट वी टेक इट एज इट्स पार्ट। एक्चुअली में झेलम, चिनाब, रावी, बियास, सतलज, ये जो है ये आपके एक्चुअल 5 है, ठीक है। इन्हीं के नाम पे पंच नद पड़ा हुआ है, पंजाब पड़ा हुआ है, और ये जाके इंडस में मिलती है, ठीक है। तो सप्त सिंधु का जो एक्चुअल रीजन है जो आपके ऋग्वेद में मेंशन किया गया है, तो 6 ये हो गई है। और एक काबुल रिवर, एक सरस्वती रिवर है जो आपका जिसका अब ऑफशूट घग्गर रिवर बचा हुआ है, ठीक है, वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे, लास्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, इसके अंदर कई सारे दुआब है, जिसकी वजह से जो मतलब प्रोमिनेंटली नेम उनका मेंशन किया गया है कि भाई ये दुआब है, ठीक है। दुआब के सारे नाम आप लोग को याद होने चाहिए। दुआब ऐसा रीजन होता है जहाँ पे 2 रिवर्स का कॉन्फ्लुएंस होता रहेगा। मैं आप लोग को दिखाता हूँ, यहाँ देखिए, ये आपका पंजाब का दुआब का रीजन है, ठीक है। इसके अंदर आपके सारे के सारे दुआब यहाँ पे मेंशन है। सिंध सागर दुआब मतलब इंडस रिवर और आपका ये झेलम रिवर है, इसके बीच का जो आपका दोआब रीजन है उसको कहा जाएगा सिंध सागर दोआब। फिर जेक या फिर इसको छज दोआब भी बोलते हैं, छज, CHAJ, ठीक है, छज दोआब भी बोलते हैं। ये आपका चिनाब और झेलम के ऊपर आप लोग देखेंगे कि आप लोग को याद करने में भी आसानी हो सकती है। छज मतलब चिनाब और जे मतलब झेलम, ठीक है। या फिर जेक भी अगर आप लोग देखें तो झेलम और चिनाब, ठीक है। इस तरीके से नाम, इनका नाम जो है दोनों रिवर के नाम को कंबाइन कीजिए, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है रेचना, ये रावी और चेनाब रिवर आ गया, ठीक है। बारी तो आपका बियास और रावी रिवर, यहाँ पे बिस्त दोआब है जो कि बियास और सतलज रिवर के बीच में है, ठीक है। तो ये आप लोग को पता होना चाहिए, ये ऐसा, ये आपके जितने भी 5 जो दोआब है ये आप लोग को पता होना चाहिए। 6 रिवर्स है और 5 दोआब है, ठीक है। आपको पांचों के नाम पता होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, बाकी होमोजेनियस है, ये सब आप लोग को पता ही होगा। ये प्लेन्स जो है, ये प्लेन्स बहुत ही फर्टाइल है, जैसे कि आप लोगों को बताया कि भाई पंजाब और हरियाणा का आप लोग जानते होंगे कि भाई कितना ज़्यादा फर्टिलिटी लेवल है। सॉरी, मैं कैमरा थोड़ा सा सेटअप नहीं कर पाया, ठीक है। ये फर्टाइल बहुत ज़्यादा है, लेकिन ड्रेनेज यहाँ पे पुअर है, फ्लड प्रोन बहुत ज़्यादा रहता है, दैट इज़ वाई यहाँ पे सैलिनिटी इंक्रीज हो रही है, आप लोगों को पता होगा। एक्चुअली इसके रीजन बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पे डिस्कस नहीं करना चाहिए। कुछ इस तरीके से यहाँ की जो टोपोग्राफी है वो कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये पंजाब और हरियाणा प्लेन कुछ ऐसा बोल शेप के है, ठीक है। दैट इज़ वाई यहाँ पे वाटर का एक्यूमुलेशन बहुत होता है, फ्लड प्रोन भी बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। कभी और डिस्कस कर लेंगे। DNAs में मैंने कई बार डिस्कस किया हुआ है, आप लोग वहाँ पे देख सकते हो, ओके।
नेक्स्ट है इसका एवरेज एलिवेशन जो है वो इतना है, कॉन्टूर लाइन इतने से डिवाइड करता है दिल्ली अंबाला रिज जिसको कहा जाता है। इस रिज की वजह से इस जो ये जो रिज है इसका हाईएस्ट 291 जो कॉन्टूर लाइन है उसी के वजह से जो इस दिल्ली अंबाला रिज जो है इसके इस तरफ की जितनी भी रिवर्स है वो जाके आपके अरेबियन सी में गिरती हैं, और इसके इस तरफ की जो है वो आपके गंगा बेसिन में आती हैं, और यहाँ वाली जो है इंडस बेसिन में आती है। ओके, नेक्स्ट है इसका ईस्टर्न बाउंड्री जो है वो आपका दिल्ली अरावली रिज से मार्क किया जाता है। ठीक है, दिल्ली अरावली रिज जो वो एक्सटेंशन हो जाएगा, दिल्ली अंबाला रिज का एक्सटेंशन बनता चला जाएगा। ठीक है, बाकी नॉर्दर्न नॉर्दर्न पार्ट में इस जो आपका पंजाब प्लेन है उसका जो नॉर्दर्न पार्ट है उस सीजन में आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हर एक फोटो को दिखाना ना थोड़ा दिक्कत हो जाता है। ये जो आपका ऊपर वाला जो रीजन है यहाँ पे कई सारी छोटी छोटी रिवर्स बन गई हैं, सॉरी यहाँ पे आ गया, इसमें बहुत सारी छोटी छोटी रिवर्स बन गई है, खासतौर से बारिश वगैरह के मौसम में ना बहुत सारी छोटी छोटी रिवर्स आती है, क्योंकि मैंने आपको बताया इसका एलिवेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इससे क्या होता है छोटी छोटी रिवर्स ना इतना ज़्यादा हो जाती है कि ये पूरा का पूरा इरोडिंग एक्टिविटी में मतलब बहुत ही सपोर्ट करती है, और पूरा का पूरा जो फर्टाइल लैंड है उसको बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट करती है, फर्टिलिटी खराब करती है। इनफैक्ट अगर कुछ क्रॉप्स वगैरह भी अगर आप लोगों ने लगा के रखे होंगे तो वो भी बहुत बुरी तरीके से तबाह हो जाते हैं। इनको चोस कहा जाता है, मैंने आपको इसमें इससे पहले भी बताया था कि इनको चोस कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके साउथ में साउथ ऑफ सतलज रिवर जो आपका पंजाब प्लेन है उसका जहाँ पे खत्म होगा उसके नीचे मालवा प्लेन स्टार्ट होता है, हालांकि उसमें डिटेल में जाने की जरूरत है, बस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बाकी हरियाणा ट्रैक किसको कहा जाता है, घग्गर और यमुना के बीच के रीजन को हरियाणा ट्रैक वगैरह कहते हैं। घग्गर रिवर को एंशियंट सरस्वती रिवर का क्या बोलते हैं अब बचा कुचा रेमिनेंट माना जाता है। ठीक है, ये आप लोग को पता होना चाहिए, बाकी इसमें कुछ और जानने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट, गैंजेटिक प्लेन, तो इसके बारे में क्या बताऊं क्या नहीं बताऊं समझ में नहीं आता, क्योंकि इसके बारे में तो सब कुछ पता रहता है। ठीक है, दिल्ली से लेकर कोलकाता के बीच या दिल्ली से पहले से भी आप लोग देख सकते हैं कि आप दिल्ली से पहले भी ये काफ़ी ऊपर से सहारनपुर के आसपास से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक फैला पड़ा है, इसकी इतनी लेंथ है, इतना हाईएस्ट, मतलब आप समझ सकते हैं इसके अंदर इतने सारे ट्रिब्यूटरीज है, इतना ज़्यादा क्वान्टिटी में एलवीएम लेके आता है, इतना बड़ा एक्सटेंसिव प्लेन है, और विड्थ इसका ईस्टर्न वेस्टर्न सेक्शन में ज़्यादा होगा, ईस्टर्न सेक्शन में कम होता चला जाएगा। इनफैक्ट पेनिनसुला के कई सारे रिवर जैसे चंबल, सीन, बेतवा, केन, सोन, पोंड ये सब है, ये सारे के सारे आके इसी में गिरती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इसका जो जनरल स्लोप है, आपका स्लोप मतलब किस तरीके से जा रहा है, तो ये आपका साउथ ईस्ट या ईस्ट साउथ ईस्ट की तरफ से जाता है। आप लोग ने देखा होगा इसका, यहाँ से आपका जो भी रिवर है वो इस तरीके से जा रहा है, मतलब ईस्ट या साउथ ईस्ट बोल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से चले जाता है। ठीक है, तो ये इनका बेसिक जो क्या बोलते हैं मूवमेंट है वो ईस्ट या साउथ ईस्ट डायरेक्शन में हो। ठीक है, यहाँ पे लीविस है, ब्लफ्स है, ऑक्सबोलिक्सिस है, मासेस, रवाइंस, ये सब बहुत सारे पाए जाते हैं, हम लोगों ने ये सब डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, फ्लूवियल इरोजन में मैंने उसमें बताया था कि रिवर का जो ट्रैक्ट होता है, आई एम रियली सॉरी। ठीक है, उसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे जो मैच्योर फेज होता है और जो ओल्ड फेज होता है उसमें ये सारे के सारे कैसे कैसे बनते हैं, क्या होता है इनका इनका डिफरेंस क्या है, सब मैंने डिस्कस किया हुआ है, तो पहले से वहाँ पे डिस्कस है तो वापस से डिस्कस करने जाऊँगा, बहुत लंबा चैप्टर बनेगा, बेटर है छोटे में देखो, पुराने वाले को रिविजन करते रहो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, लास्टली है इसके अंदर कोसी रिवर जैसे रिवर्स है कुछ जो कि बहुत ज़्यादा अपने कोर्सेज को चेंज, सिर्फ यही नहीं है बहुत सारी रिवर्स है, गंडक रिवर बहुत ज़्यादा अपने कोर्सेज को चेंज करती रहती है, महाकाली रिवर है अपने कोर्स को बहुत चेंज करती रहती है, बट कोसी इज द प्राइम एग्जांपल, क्यों इतना ज़्यादा फ्लडिंग किया, इतना ज़्यादा तबाही मचाया बिहार का, इतना मतलब इसको सौरा बिहार कहा जाता है, इतना ज़्यादा तबाही मचाया कि मतलब इसको टेम करने की कोशिश हर साल की जाती है, लेकिन हर साल ये क्या बोलते हैं फ्लडिंग करती है। ठीक है, अभी रिसेंटली भी इस साल भी किया था। ठीक है, आप लोगों को पता ही होगा। नेक्स्ट, इसका डिविजन है, गंगा जो प्लेन है वो इतना बड़ा होने की वजह से इसको डिवाइड कर दिया गया है, एक आपका अपर गंगा प्लेन आ जाएगा, फिर मिडिल गंगा प्लेन आ जाएगा, और फिर लोअर गंगा प्लेन आ जाएगा। ठीक है, आप लोग इसको देखिए, एक मतलब गंगा के ऊपर स्पेसिफिकली मेंस में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि गंगा प्लेन को आप लोग डिस्कस कीजिएगा, तो आप लोग इसी तरीके से मैप बनाएंगे और उसको डिवाइड करेंगे 3 पार्ट्स में। ओके, बारी बारी से देखते हैं अपर मिडल गंगा को, थोड़ा थोड़ा ज़्यादा ब्रीफिंग में डीप में नहीं जाएंगे, हर एक चीज़ को डिस्कस नहीं करेंगे, मोस्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक जो आप अभी हम लोगों ने पढ़ा उसी की तरह सेम टू सेम सब में कॉपी पेस्ट होगा, होमोजेनस स्लोप होगा, उसकी लेंथ विड्थ इतनी होगी, ज़्यादा होगी कम होगी, ये सब 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 कुछ सेम 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 होने वाला है, बस जो इसके अदर
जो इम्पोर्टेंट डिविजन्स बना के रखे हैं, सब डिविजन आई वुड से, वो सारे के सारे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बहुत ज़्यादा इसमें डीप में जाने की जरूरत नहीं, इतना भी डीप में अगर आप लोग जाते चले जाएंगे तो पता चला 150 मार्क का जो आप लोग को क्वेश्चन वहाँ पे अटैम्प्ट करना है वो आप लोग 400-500 मार्क्स के, मतलब 150 शब्दों का जो अटैम्प्ट करना है वो आप लोग 400-500 शब्दों में लिख के आएंगे। ओके, तो इसका ये काउंटर्स वगैरह पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं। 300 काउंटर्स से नॉर्थ का लाइन है, 75 का साउथ है, इसे आप लोग को पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं। इसके जो फर्दर डिविजन है, फर्स्ट है रोहिलखंड प्लेन, ये आपका सहारनपुर के आसपास का जो रीजन है उसको रोहिलखंड प्लेन बोला जाता है। रोहिला एक ट्राइब थी, अफगान ट्राइब थी, आप लोगों को अगर पता होगा अहमद शाह अब्दाली ने जो आक्रमण किया था, तो रोहिला ही थे जिन्होंने अहमद शाह अब्दाली की बहुत मदद की थी, because Ahmad Shah Abdali was also Afghan and they were also Afghan, so they both combined against the Marathas and जो थर्ड वॉर ऑफ पानीपत होता है उसके अंदर बुरी तरीके से हार होती है मराठा सरदारों की, ठीक है, इन्हीं की वजह से। ओके, नेक्स्ट गंगा यमुना दोआब, तो फेमस दोआब है, आप लोग को पता होगा, लार्जेस्ट दोआब इन इंडिया है। नेक्स्ट यमुना चंबल बेसिन का जो दोआब, ये छोटा सा दोआब रीजन है, मैं आप लोग को दिखाता हूँ। एक ही फोटो ऐड करने की गलती यही कर दिया ना, छोटा सा मैंने। ये रीजन में ना आप लोग का चंबल और यमुना का दोआब है, ठीक है, यहाँ पे यमुना ऐसे फ्लो करके जाती है और यहाँ से चंबल आती है, ठीक है, तो ये रीजन है, ये चंबल और यमुना का दोआब है, ठीक है, ये आप लोग को पता होना चाहिए। नेक्स्ट मिडल गंगा प्लेन की बात करें तो यहाँ पे अवध प्लेन, मिथिला प्लेन, मगध प्लेन, 3 प्लेन है, ठीक है, ये आपके ईस्ट टू वेस्ट की बात हो रही है, ठीक है, अवध प्लेन, फिर मिथिला प्लेन और फिर मगध प्लेन, इस तरीके से डिवीजन बनते जाएंगे। इनका जो बाउंड्रीज वगैरह है वो भी यहाँ पे मेंशन किए गए, घग्गर और गोमती के बीच में जो है आपका अवध प्लेन हो गया, गंडक और कोसी के बीच में आपका मिथिला प्लेन हो गया, और सोन रिवर इसके ईस्ट में और वेस्ट में आपका रिवर कोसी होगा, इसके बीच में जो है वो आपका मगध रिवर है, ठीक है। नेक्स्ट, इतना भी डीप में जाने की जरूरत नहीं है, फ्लड प्लेन है, नहीं फ्लड प्रोन है, ये सब याद रखने की जरूरत नहीं, कभी भी दिमाग खराब होगा गंगा का तो फ्लड कर ही देगी, ठीक है। नेक्स्ट, लोअर गैंजेटिक प्लेन, ये आपका पैरा डेल्टा इन द नॉर्थ रीजन, पैरा डेल्टा मतलब जो डेल्टा का ऐसा वाला जो, मतलब जो, सॉरी, आपका जो रिवर का डेल्टा होता है कभी भी इस तरीके से ट्रायंगल शेप का जो होता है, तो इसका ये जो पॉइंट है इसको पैरा डेल्टा कहा जाएगा, ये पैरा डेल्टा रीजन है, ठीक है, यहाँ से नीचे की तरफ ये मूव कर रहा है, ये आपका लोअर गंजेटिक प्लेन है। सेकंड है इसके अंदर रार प्लेन है, रार प्लेन जो है वो छोटा नागपुर प्लेटू के वेस्टर्न सेक्शन में आता है, ठीक है, वेस्टर्न सेक्शन एडजेसेंट टू छोटा नागपुर प्लेटू, छोटा नागपुर प्लेटू के जस्ट वेस्ट में आपके, एक्चुअली यहाँ पे ईस्ट होना चाहिए था, वेस्ट लिखा हुआ है, ठीक है, ये गलत है, क्या बोलते हैं, वेस्टर्न सेक्शन नहीं आएगा, ये ईस्टर्न सेक्शन आएगा, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, आप इसको ठीक कर लीजिएगा, ईस्टर्न सेक्शन आएगा। छोटा नागपुर प्लेटू और जो गंगा है जो यहाँ पे हुगली नाम पड़ जाता है, इस दोनों के बीच का जो रीजन है इसको रार प्लेन कहा जाता है, ठीक है। लास्ट है डेल्टा प्लेन्स, ये आपका जो फाइन एकदम लास्ट में जो डेल्टा वाला रीजन है, सुंदरबन जिनको हम लोग कहते हैं, उसके उसका ये क्या बोलते हैं, ये डेल्टा प्लेन्स है, ठीक है। लास्ट नेक्स्ट आपका गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, तो इसके बारे में हम लोग कई बार डिस्कशन कर चुके हैं, लार्जेस्ट डेल्टा है इसका, बहुत स्लोप लेवल बहुत ही कम है, प्रोन टू टाइडल फ्लडिंग वगैरह से बहुत ज़्यादा प्रोन है, यहाँ पे हमेशा रेगुलर बेसिस पे टाइड्स वगैरह आते रहते हैं, फ्लड्स वगैरह होते रहते हैं। यहाँ पे सुंदरी ट्रीज पाई जाती है, ठीक है, सुंदरी ट्रीज जो कि एक टाइप ऑफ मैनग्रोव है, मैनग्रोव है, और मैंग्रोव फॉरेस्ट इस रीजन में आपके व्हाइट टाइगर्स पाए जाते हैं, या जिनको बंगाल टाइगर्स, व्हाइट टाइगर बोला, बंगाल टाइगर्स पाए जाते हैं, जो कि पानी में भी तैर सकते हैं और पानी में भी काफ़ी समय तक रह सकते हैं, फिशिंग वगैरह भी कर सकते हैं, इनफैक्ट उन लोग इस रीजन में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, इसके लिए उनको बहुत ज़्यादा खतरनाक माना जाता है, ठीक है, तो बंगाल टाइगर ये सब पता होगा। यहाँ पे एक टाइप की हनी है, वो भी बहुत ही प्रोमिनेंट है, बहुत ही फेमस है, ठीक है, बहुत ही कॉस्टली भी है, यहाँ से लाया जाता है, ठीक है, उसके बाद हमें डीप में जाने की जरूरत नहीं है, ये सब इतना भी पढ़ डाला तो लाइफ झिंगा लगा। चलिए नेक्स्ट, लास्टली आते हैं ब्रह्मपुत्र प्लेन, ये आपका फाइनल होगा, फाइनल टचअप होगा इसके साथ। ये आपका आसाम वैली, आसाम का अगर मैं ब्रह्मपुत्र की बात करूँ तो डिब्रूगढ़ से लेके, मतलब सादिया से लेके डिबरी डुबरी तक, ठीक है, आपके ब्रह्मपुत्र का पूरा का पूरा लेंथ है, ठीक है, ये यहाँ पे मैं बताता हूँ। यहाँ पे एक टाउन है जिसका नाम है सादिया, ठीक है, यहाँ पे सादिया, और यहाँ पे जो मेघालय के बाद जब एंटर करते हैं यहाँ पे कुछ इस जगह पे, यहाँ पे एक टाउन है जिसका नाम है डुबरी, DHUBRI, ठीक है, सादिया SADIYA, ठीक है, सादिया।
सादिया टाउन से लेके धुबरी टाउन तक ये आपका ब्रह्मपुत्र रिवर का पूरा लेंथ है, ठीक है। तो मोस्टली ये आसाम वैली को ही ऑक्यूपाई करते हैं, क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द इसका जो रीजन है वो आसाम में है। उससे पहले अरुणाचल प्रदेश में ये 3 अलग अलग रिवर्स के मदद से, मतलब 3 अलग स्ट्रीम आई वुड से, उन लोग के मिलने की वजह से ब्रह्मपुत्र बनता है। लोहित, दिहांग, दिबांग, ठीक है, इन तीनों के मिलने की वजह से ये बनती है, ठीक है। और आगे से इसका नाम पड़ता है, जब ये सादिया में मिलते हैं तो उसके बाद इसका नाम पड़ता है ब्रह्मपुत्र। ओके, ठीक है। इसके ईस्टर्न सेक्शन में आपका ईस्टर्न बाउंड्री इसका कौन बनाता है? पूर्वांचल हिल्स बनाते हैं, और ट्रेल करता है पूरा का पूरा जो आपका हिमालय का जो प्लेन रीजन है उसको प्लेन मतलब आपका आसाम का जो वैली रीजन है उसको पूरी तरीके से ट्रेल करते हुए ये आके फाइनली बांग्लादेश में एंटर कर जाता है, ठीक है। एग्रीडेशनल प्लेन है, ये सब आप लोग को पता ही होगा। इसमें हम लोग को ज़्यादा एग्रीडेशनल प्लेन मतलब ऐसा प्लेन जिसमें डिपोजिशनल एक्टिविटी की वजह से वो बना हुआ है, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिपोजिशन होते होते ये बना हुआ है। एक्चुअली जो ब्रह्मपुत्र है वो वहाँ पे जो तिब्बत से जो फ्लो करती है तो अपने साथ बहुत बड़ी मात्रा में सिल्ट लेके आती है। क्यों? क्योंकि तिब्बत में ड्रायर कंडीशन है, ठीक है। वहाँ पे उसका नाम पड़ता है रैंगो सैंगपो। ये भी आप लोग को बताता हूँ, रैंगो सैंगपो, TSANGPO, ठीक है, सैंगपो, ये उसका नाम है, या सिंपली सैंगपो बोल सकते। इसका फुल फॉर्म होता है द प्यूरीफायर, ठीक है, प्यूरीफायर। खैर, वहाँ पे बहुत ड्रायर कंडीशन होने की वजह से वो वहाँ से बहुत बड़ी मात्रा में सिल्ट लेके आता है, जिसको लोएस भी कहा था। लोएस हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है विंड इरोजन में, मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। ये सब चीज़ों को इंटररिलेट करते रहेंगे तो आपके दिमाग में सब एकदम पिक्चर क्लियर होती चली जाएगी, किसी को कोई टेंशन नहीं आएगा। तो आप लोग प्लीज़ पुराने कॉन्सेप्ट को जरूर जरूर बार बार रिफाइन करते रहेगा। वो उतना सारा लोएस लेके यहाँ पे जब आती है, इंडिया में जब आती है, तो आपके नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में बहुत बारिश होती है। तो इसके वजह से क्या होता है, इसके पास पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है, और साथ ही साथ सिल्ट सिल्ट और पानी का कॉम्बिनेशन इतना अच्छा होता है कि बहुत ज़्यादा डिपोजिशनल वर्क में मदद करता है। इसी वजह से यहाँ पे बहुत अच्छा फर्टाइल प्लेन बनता है, जिसको एग्रीडेशनल प्लेन कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि वो एग्रीडेट करके, मतलब एक के ऊपर एक परत बना के बना हुआ है। मोस्टली ये फ्लडिंग की वजह से बनता है, लेकिन काफ़ी सालों से समझिए बनते चला आ रहा है, इसके लिए ये आज बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल है, ठीक है। बाकी यहाँ पे बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज हैं ब्रह्मपुत्र के, सबका नाम आप लोग को याद रखने की जरूरत नहीं है, एक बार यूपीएससी ने पूछ लिया था, हालत खराब हो गई थी सबकी, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे मार्शी ट्रैक्स है। इनफैक्ट आप लोगों को बता दूं, जो काजीरंगा नेशनल पार्क है आपका, काजीरंगा नेशनल पार्क बोलते ही आप लोग के दिमाग में सबसे पहले एक सींग वाला गैंडा याद आ गया होगा, राइनोसोरस, वो आप लोग को याद आ गया होगा, वन हॉर्न राइनोसोरस, ये वो आप लोग को याद आ गया होगा, आई एम श्योर। तो वो पूरा का पूरा लगभग उसका 40% से ज़्यादा एरिया सिर्फ और सिर्फ मार्शेस है। आप समझ सकते हैं कि इतना बड़े एरिया में वो मार्शी लैंड है, ठीक है। मार्शेस होने का रीज़न यही है, क्यों? क्योंकि ये जो यहाँ पे एग्रीडेशनल प्लेन्स है वो बहुत ज़्यादा अभी भी डिपोजिशनल वर्क चालू ही है वहाँ पे, अभी भी यहाँ पे फ्लडिंग रेगुलर बेसिस पे होती रहती है। दैट इज़ वाई इस सीजन में मार्शेस वगैरह बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इस सीजन में आपके डेंगू, चिकनगुनिया, मीसल्स, आपके मलेरिया वगैरह के जो केस होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई होंगे। आप देखेंगे कि आसाम के जो हेल्थ इंडिकेटर्स है बहुत ज़्यादा पुअर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिविटी हो नहीं पाती है, ये सब फ्लडिंग यानी इसके वजह से, ठीक है। चलिए, इतना तो बहुत हो गया आपके प्लेन रीजन के लिए। नेक्स्ट हम लोग कवर अप करेंगे आपके प्लेट्यू रीजन को। तब तक ऐसे पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। चलिए, बाय।